गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है भारत एग्जाम सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आज हम प्राचीन भारत से संबंधित मौर्योत्तरकालीन साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ, यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्ज़ाम के लिए यह क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी यह जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मौर्योत्तरकालीन साहित्य से संबंधित पुस्तक जो कि किनके द्वारा लिखा गया है। तो पहला पुस्तक है गठा सप्तशती। यह पुस्तक हाल के द्वारा लिखा गया है। दूसरा में है महाभाष्य। महाभाष्य काफ़ी चर्चित पुस्तक है जो कि पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। तीसरा है चरक संहिता। चरक संहिता का रचना चरक के द्वारा किया गया है। चौथा है नाट्यशास्त्र, जिनका रचना भरत मुनि के द्वारा किया गया है। पांचवा है कामसूत्र। कामसूत्र लिखा गया है वात्स्यायन के द्वारा। और चौथा है बुद्धचरित सौंदरानंद जो कि अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। चेदी वंश कलिंग। चेदी वंश प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में कलिंग में चेदी राजवंश का उदय हुआ था। इस वंश का प्रतापी शासक खारवेल है, जिसके बारे में जानकारी हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। संगम काल संगम तमिल कवियों का संघ या मंडल था। संगम साहित्यों की रचना 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी के मध्य की गई थी। अब आगे देखते हैं संगम काल का आयोजन कब कब और कहाँ किया गया। तो प्रथम संगम आयोजन स्थल मदुरै अगस्त ऋषि की अध्यक्षता में की गई। द्वितीय संगम काल कपटपुरम अलवय तोलाकपियर संस्थापक अगस्त ऋषि के द्वारा की गई। और तीसरा है संगम काल मदुरै में किया गया, जो अध्यक्षता कर रहे थे नकीरर के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संगम काल में मुख्य रूप से चोल, चेर व पांड्य राजवंशों के बारे में जानकारी मिलती है। पांड्य वंश की राजधानी मदुरा थी। पांड्य राजाओं में नेडुजेलियन लगभग 210 ईस्वी सबसे शक्तिशाली राजा था। इनका प्रतीक चिन्ह कार्प था। अगला पॉइंट है चेर वंश। चेर वंश का शासक केरल क्षेत्र पर था। इस वंश का प्रतीक चिन्ह धनुष था। इनकी राजधानी वंजी या वंजीपुरम थी। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक सेनगुटवन था, जिसे लाल चेर भी कहा जाता है। संगम काल के प्रमुख रचनाएं यानी कि कौन सी पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई, हम वो देखते हैं। पहला पुस्तक है तिरुकुलुरल जो कि तिरुवल्लुवर के द्वारा लिखा गया है। दूसरा पुस्तक है शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम इलंगो अडिगल के द्वारा लिखा गया है। तीसरा है मणिमेखले जो कि सतनार के द्वारा लिखा गया है। और चौथा है तोलकपियर के द्वारा लिखा गया है। और आखिरी वाला पुस्तक का नाम है जीवक चिंतामणि जो कि तिरुत्तदेवर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है चोल वंश। चोल वंश की आरंभिक राजधानी उत्तरी मनलूर थी। बाद में तंजौर को राजधानी बनाया गया। इस वंश का प्रतीक चिन्ह बाघ था। करिकाल चोल वंश संगम कालीन का प्रसिद्ध शासक था। नेक्स्ट पॉइंट है मुरुगन। मुरुगन तमिल देश का प्राचीन देवता माना जाता है। गुप्त काल या गुप्त साम्राज्य के संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है, किंतु इस वंश के वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। नेक्स्ट पॉइंट है चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 335 ईस्वी गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था। इसने गुप्त संवत 319 ईस्वी का प्रचलन किया। नेक्स्ट बिंदु है समुद्रगुप्त 335 से 375 ईस्वी इनका पीरियड रहा है। समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। समुद्रगुप्त ने सैन्य विजय के बाद अश्वमेध यज्ञ किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य 375 से 415 ईस्वी के शासनकाल में प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र एवं द्वितीय राजधानी उज्जैनी थी। नेक्स्ट पॉइंट है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न थे, जिनके नाम हैं कालिदास, धन्वंतरी,
छपनक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकरपर, वरामिहिर और वररुचि। आगे देखते हैं कुमारगुप्त प्रथम, जिनका पीरियड रहा है 415 से 455 ईस्वी। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त के हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने ही करवाई थी। अगला पॉइंट है स्कंदगुप्त, 455 से 467 ईस्वी। गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक था। उसके समय उत्तर भारत पर हुनों का आक्रमण हुआ। गुप्त वंश के शासक भानुगुप्त के समय सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य 510 ईस्वी के मध्य एरन अभिलेख में मिलता है। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा जाता था। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। सिंचाई के लिए रहट या घटे यंत्र का प्रयोग होता था। चांदी के सिक्के को रुपया कहा जाता था। वस्त्र उद्योग इस काल का मुख्य उद्योग था। सर्वाधिक भूमि अनुदान गुप्त काल में ही प्रदान किए गए थे। धर्म के अंतर्गत वैष्णव धर्म राज्य धर्म था। नेक्स्ट पॉइंट है कला के अंतर्गत मूर्तिकला, चित्रकला, वास्तुकला, संगीत तथा नाट्य कला को शामिल किया जाता है। प्राचीन भारत में स्थापत्य एवं चित्रकला की अधिक उन्नति गुप्त काल में ही हुई थी। मंदिर निर्माण कला का भी विकास हुआ एवं देवगढ़ का दशावतार मंदिर संभवतः भारत का पहला मंदिर है। गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर और स्थान। विष्णु मंदिर तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। दूसरा मंदिर है शिव मंदिर, भूमरा नागौद मध्य प्रदेश। पार्वती मंदिर नचना कुठार मध्य प्रदेश में स्थित है। और दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। चौथा है शिव मंदिर खो में, जो कि खो में ही है, नागौद मध्य प्रदेश में है। छठवां मंदिर भीतरगांव मंदिर, जो कि ईंट से निर्मित है। भीतरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला बिंदु है पुष्यभूति वंश के शासक हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी के बारे में जानकारी बाणभट्ट की रचना हर्षचरित से मिलती है। इसके अतिरिक्त चीनी यात्री ह्वेनसांग की जीवनी सीयूकी से भी इसके बारे में पता चलता है। पूर्व मध्यकाल कश्मीर के राजवंश के बारे में जानकारी का स्रोत कलहन की राजतरंगिणी है। कश्मीर में 4 राजवंशों ने शासन किया था, जो कि इस प्रकार दिया गया है। कारकोट वंश की स्थापना 627 ईस्वी में दुर्लभ वर्धन ने की थी। ललितादित्य मुक्तापीड़ प्रतापी शासक था, जिसने कश्मीर में मार्तंड का सूर्य मंदिर निर्मित करवाया था। दूसरा है उत्पल वंश। उत्पल वंश का संस्थापक अवंतीवर्मन था, जबकि लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज था। रानी दिद्दा ने 980 से 1003 ईस्वी तक शासन किया। उसे कश्मीर की कैथरीन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पूर्वी भारत। पूर्वी भारत के राजवंशों में पाल तथा सेन प्रमुख थे, जिन्होंने पूर्व मध्यकाल में पूर्वी भारत पर शासन किया। पाल वंश की स्थापना 8वीं शताब्दी में गोपाल ने बंगाल में की थी। गोपाल ने औदंतीपुर बिहार का निर्माण करवाया। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की नींव रखी, जो एक बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट पॉइंट है शैलेंद्र शासक। शैलेंद्र शासक बालपुत्र देव ने नालंदा महाविहार के संचालन की मांग के लिए अपना राजदूत देवपाल के पास भेजा था। सेन वंश का संस्थापक सामन सेन था। बल्लाल सेन एवं लक्ष्मण सेन प्रमुख शासक हुए। पूर्व मध्यकाल में के राजवंशों में गुर्जर प्रतिहार, गढ़वाल चौहान, चंदेल परमार तथा कलचुरी राजवंशों ने उत्तर तथा मध्य भारत पर शासन किया। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट था एवं अन्य शासकों में वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज 836 से 850 ईस्वी एवं महेंद्र पाल थे। गढ़वाल वंश का प्रथम शासक चंद्रदेव था।
नेक्स्ट पॉइंट है 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने गढ़वाल शासक जयचंद को पराजित किया था। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र अजय राज ने अजमेर नगर की स्थापना की थी। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय था, जिसे राय पिथौरा भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है चंदेल वंश। चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक था। चंदेल वंश चंदेल क्षेत्र को जिजाक भोक्ति भी कहा जाता है। इनकी राजधानी खजुराहो थी। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक अशोकवर्मन था। नेक्स्ट पॉइंट है कंदारिया महादेव मंदिर। कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण धंगदेव ने 999 ईस्वी में करवाया था। परमार वंश। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था। इसकी राजधानी धारा नगरी थी। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक राजा भोज था। नेक्स्ट पॉइंट है कलचुरी वंश। कलचुरी वंश का संस्थापक कोकल था। इसकी राजधानी त्रिपुरी थी। राजपूत राजाओं में इसने सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के चलाए थे। दक्षिण भारतीय राज्य 600 से 1200 ईस्वी के मध्य दक्षिण भारत में चोल, चालुक्य तथा पल्लव वंश ने शासन किया। चोल वंश का संस्थापक विजयालय 850 से 887 ईस्वी था, जिसकी राजधानी तंजौर थी। नेक्स्ट पॉइंट है चोल वंश। चोल वंश के प्रमुख राजाओं में परांतक वन और राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय एवं कुलोत्तुंग थे। राजराज प्रथम ने 11वीं शताब्दी में तंजौर बृहदेश्वर राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है पल्लव वंश। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। इनकी राजधानी कांचीपुरम थी। इस वंश के प्रमुख शासक महेंद्र वर्मन प्रथम और द्वितीय, नरसिम्ह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन प्रथम, परमेश्वर वर्मन आदि थे। संस्कृत भाषा में रचित मतविलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन प्रथम ने की थी। कांचीपुरम के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नंदीवर्मन द्वितीय ने करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है नरसिम्ह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर का रथ मंदिर का निर्माण करवाया था। अब है चालुक्य वंश। बादामी। चालुक्य वंश की स्थापना पुलकेशिन चालुक्य वंश की स्थापना पुलकेशिन प्रथम ने की थी। इसकी राजधानी वातापी या बादामी थी। इस वंश का अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय था। अगला पॉइंट है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है गंग वंश उड़ीसा। गंग वंश का संस्थापक वज्रहस्त पंचम था। प्रसिद्ध शासक नरसिंह देव वर्मन ने कोणार्क में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है अनंत वर्मन चोडगंग ने 12वीं शताब्दी में पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतीदुर्ग था, जिसने 752 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। इस वंश के प्रमुख शासकों में कृष्ण प्रथम, ध्रुव गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय एवं कृष्ण तृतीय थे। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। राष्ट्रकूट काल में एलोरा एवं एलिफेंटा में गुफा मंदिरों का निर्माण हुआ। एलोरा में 34 गुफाएं कुल मिलाकर के हैं। होयसल वंश द्वार समुद्र की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। इसने बेलूर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण भी करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है आदव वंश और आज का आखिरी पॉइंट है देवगिरी। आदव वंश की स्थापना मिलसम पंचम 1187 से 1191 ईस्वी ने की थी। इसकी राजधानी देवगिरी थी। दोस्तों आज के वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं
तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।